ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम लोग हैं शिरडी में और साईं बाबा के दर्शन किए अच्छे से। और आज है मेरे हस्बैंड का 50वां बर्थडे और वो हम लोग शिरडी में मना रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग जो भी घर के मेंबर हैं सब लोग साईं बाबा के बहुत ही ज़्यादा भक्त हैं, बहुत ही मानते हैं। भक्त क्या बोलेंगे, भक्त तो सभी हैं। मतलब थोड़ा सा आस्था विश्वास हम लोग को ज़्यादा है। वैसे तो हर भगवान को ही मानते हैं, लेकिन साईं बाबा सच में बहुत ज़्यादा हम लोग के लाइफ में चमत्कार करके रखे हुए हैं। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा मानते हैं। वैसे तो हर जगह ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाते हैं। तो हाँ, हस्बैंड को मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो देखिए लोग महीने में और जाने वाले तो वीक हर थर्सडे को ही जाते हैं। बहुत बड़े बड़े भक्त हैं साईं बाबा के या और भी भगवान के। लेकिन हम लोग मतलब इतना तो खैर नहीं कर पाते हैं, समझ सकते हैं ना, फैमिली वाले हैं, मिडिल क्लास हैं, तो इतना तो अभी नहीं हो सकता है। बहुत सारे सर पे जिम्मेवारी है। लेकिन हाँ, जब मेन मेन ओकेज़न होता है, जैसे पहले सालगिरह में जाया करती थी, फिर बेटी के बर्थडे में भी गई हूँ। पिछले साल मेरा भी बर्थडे हुआ था दिसंबर में, तो हम लोग गए हुए थे। तो इस बार सोचा चलो हस्बैंड के बर्थडे हैं तो इससे अच्छा जगह और क्या हो सकता है। तो हम लोग गए और मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियां हैं। और बताई थी कि वैसे तो हम लोग ज़्यादातर फैमिली के साथ ही जाते हैं, जाते थे। मतलब कई रिलेटिव लोग के साथ बहुत सारे लोग हो जाते थे। लेकिन मतलब मेरे हस्बैंड के जो पापा हैं, यानी कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके पैर में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो 2-3 साल लॉकडाउन भी हो गया और 2-3 साल से नहीं जा पा रहे हैं। वैसे मन तो है जाने का, लेकिन प्रॉब्लम के कारण नहीं जा रहे हैं। मैं तो बोली थी थोड़ा सा कोशिश अगर करेंगे तो जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं व्हील चेयर के सहारे भी जाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता। खासकर हस्बैंड को तो अच्छा लगता ही है अगर मम्मी पापा के साथ जाते। तो सच बोलूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह हम लोग इस बार लगभग 1 हफ्ते रहे। तो बहुत ही ज़्यादा याद करते थे, बहुत ही ज़्यादा। खाने के टाइम पे मतलब हर पल में जो जो चीज़ भी अच्छा लगता था तो हमेशा कहते थे पापा होते तो ये खाते, पापा होते तो ये करते। मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल बच्चों की तरह। और सही बोलूँ हमें बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि हर बच्चे को ही पेरेंट्स को ज़रूर याद करना चाहिए। कहते हैं ना, भगवान से पहले ही मतलब भगवान से पहले ही माँ बाप को याद करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो बच्चे को धरती पे लाते हैं। तो उनको तो सही बोलूँ मरते दम तक भी नहीं भूलना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है जो 50 साल के एज में भी देख रही हूँ, अगर माँ बाप से इतना लगाव है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा। तो और सच बोलूँ तो हम माँ को भी मतलब प्रेयर करनी चाहिए कि हमारे जो जनरेशन है, मतलब हमारे जो बच्चे हैं, वो भी हमें अगर बुढ़ापे तक याद ऐसे ही करते रहेंगे तो सच में हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी ही संवर जाएगी। क्योंकि याद करना और मतलब दिल में रहना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी बेटी से भी बोलती हूँ कि भाई हम लोग को भी ऐसे ही कभी कभी कम से कम ओकेज़न में या जब भी हो याद कर लिया करना। सच में एक पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही मतलब गर्व की बात है। बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरीके से हम लोग बहुत ही सिंपल सोबर वहाँ क्या हो सकता है बाहर, मतलब केक मिल जाते हैं आजकल हर जगह। और खाना पीना तो रेस्टोरेंट है, तो उस हिसाब से मतलब खाना पीना तो खैर एक दिन क्या पूरे हफ्ते ही चला बाहर का। बाहर रहेंगे तो बाहर का ही खाएंगे। और वैसे साईं बाबा का भी प्रसाद मिलता है, तो दिन में एक बार कोशिश करते थे जाने के लिए। तो आप लोग जो भी सेलिब्रेशन कर रही हूँ वो वीडियो देखिएगा। साथ में मैं कुछ
जानकारी देती हूँ। आप लोग को पता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस और जो भी मुझे नॉलेज समझ होती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ वो कैसा लगता है, मतलब करना चाहिए या नहीं। क्योंकि जो कुछ भी मैं अपने लाइफ में सीखी हूँ वो मुझे लगता है कि अगर मैं औरों के साथ शेयर करूँगी तो जैसे मेरा लाइफ में चेंज हुआ है, भला हुआ है, वैसे ही आप लोग का भी हो तो सच बोलूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कई लोगों का सही बोलूँ भला हो भी रहा है रियल लाइफ में। जिनके भी घर परिवार मान लीजिए टूट रहे हैं, कई बार होता है कि हस्बैंड की तरफ से प्रॉब्लम या इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम होती है। तो मैं जिस तरीके से अपने आप को समझाती थी अपने लाइफ में जब मेरी शादी हुई थी, और उसी तरीके से मैं अभी भी लोगों को समझाती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरे जो रिलेटिव हैं जो मेरे से छोटी हैं वो लोग अपना घर जैसे मैं अपना बसा के रखी हुई हूँ अभी भी, वैसी वो लोग भी रखते हैं। तो दिल से धन्यवाद बोलते हैं कि दीदी बहुत ही अच्छा लगा जो आप हमें इस तरीके से समझाती हैं। तो आज एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब खाना खा रहे हैं और इन्जॉय किए। इस चीज़ को मैं इतना लंबा वीडियो में क्या बोलूँ। और खाने पीने के बाद दिन में जो भी घूमे जो भी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई। ये सब तो 8 अक्टूबर का मेरे हस्बैंड का 50वां बर्थडे हुआ था। और ये मैं वीडियो बना रही हूँ अभी 8 दिसंबर, उसके बाद ही मतलब जाएंगे। तो काफ़ी लेट हो गया है और सोचा कि कुछ वीडियो है तो मैं डाल दूँ। और माफ़ कीजिएगा, मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, खांसी है, लेकिन काफ़ी दिनों से वीडियो है रखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो अब डाल ही देती हूँ, क्योंकि खांसी जब मुझे एक बार हो जाती है तो छूटने का नाम ही नहीं लेता है। मतलब है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो कब तक वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि हस्बैंड का आज तो है 50वां बर्थडे जो मैं अकेले मतलब मना रही हूँ। लेकिन जब मेरे हस्बैंड, जब हम लोग की शादी हुई थी 2000 में, और 2000 के अक्टूबर में 8 अक्टूबर में जब मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब दोस्तों के साथ खाना पीना, पार्टी, एंजॉय, ये सब शादी से पहले भी बहुत करते थे और शादी के बाद भी उन्होंने काफ़ी सालों तक मतलब करते ही आ रहे हैं। अब थोड़ा सा कम किए हैं जब तबीयत थोड़ा ख़राब हुआ है, लेकिन बहुत सालों तक उनका मतलब लाइफ में ये बहुत ही कह लीजिए कि उनको बहुत अच्छा लगता था, और अपना कमाना और फ्रेंड लोग के साथ एंजॉय करना। तो 8 अक्टूबर 2000 में भी मतलब फ्रेंड लोग के साथ तो आगे पीछे कर लिए होंगे, मुझे जो याद है मुझे लेके गए थे अकेले ही रेस्टोरेंट में, और कोई नहीं था। और वहाँ पर उन्होंने अच्छे से खिलाया पिलाया। और और समझ रहे हैं ना, मतलब हम लोग क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं खाते थे शादी से पहले, तो बिल भी उन दिनों में भी अच्छा खासा आया था बजट के हिसाब से जो भी हो। तो मैं उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, उस टाइम तो मैं खा ली, क्योंकि चली गई थी तो उनका बर्थडे क्यों ख़राब करती। हो सकता है बुरा लग जाता। घर जब मैं आई तो रात में फिर मैं हस्बैंड से यही बोली कि आप लोग भी गौर कीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो भी बताइएगा, सही हूँ तो भी बताइएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हर बहू को ये चीज़ करना चाहिए। जो मैं, ये मेरे खुद के ही दिमाग का मतलब क्या बोलूँ, जुगाड़ था, या जो मेरी सोच थी कि आगे से हम ऐसा नहीं करके ऐसा करेंगे। तो मैंने क्या प्लानिंग बनाया मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बोला देखिए जितना खर्चा हुआ है बाहर,
इतने में अगर घर में सामान कच्चा ले आते हैं कुछ भी और वेज या नॉन वेज, मेरे ससुराल में या हस्बैंड सब लोग को ही मतलब नॉन वेज पसंद है। तो अगर यहाँ ले आते हैं, मैं और मम्मी जी यानी कि मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड के जो मम्मी हैं, हम लोग मिल के बना लेंगे तो घर में लोग ही कितने थे, मम्मी पापा और एक आपके भाई और हम दोनों। तो हम दोनों तो यहाँ पर घर पे खा लिए, और आपके घर जो मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया, जो बचपन से आपके भाई आपके साथ रहे, वो लोग नहीं खाए। मान लीजिए नॉर्मल खाना खाए, क्योंकि हो सकता है बचपन पार्टी उटी करते होंगे, कुछ सालों से नहीं करते होंगे, क्योंकि मुझे याद है मदर इन लॉ ने भी कोई स्पेशल खाना, नॉर्मल वेज भी होता है, वो भी नहीं बना था घर में। तो यानी कि पार्टी सार्टी घर में नहीं होती होगी पहले। तो मैंने यही बोला कि देखिए, चाहे जो भी ओकेज़न हो, चाहे मेरा बर्थडे, चाहे आपका बर्थडे, चाहे हम लोग का सालगिरह, या जो भी पार्टी फंक्शन होता है, अनदीना हम लोग रेस्टोरेंट में खा लेंगे और घर के लिए मान लीजिए कुछ पैक करवा लेंगे। लेकिन स्पेशल डे जब भी होता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि घर में ही बनाएंगे और सब लोग ही खाएंगे। आप यकीन कीजिएगा, अगले साल से ऐसा ही होने लगा। और चाहे मेरा फिर पहला सालगिरह हो या हस्बैंड के बर्थडे हो, चाहे जो भी ओकेज़न हो, उस दिन से मतलब घर में ही सामान आता था, घर में ही बनाते थे और सब लोग मिल के खाते थे। तो मैं बोली ना, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर हम कुछ डे को स्पेशल अगर बनाते हैं ना, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, चाहे कोई भी तीज त्योहार हो, तो अगर मनमुटाव भी होता है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम भी होता है ना, तो इस बहाने ना दूर हो जाता है। अगर कोई गुस्सा भी है ना, तो नाराज़गी दूर हो जाती है और खाना पीना एक साथ होने लगता है इसी बहाने। तो ये जो फार्मूला था मेरा, वो सोचिए अभी अभी से 2-3 साल पहले तक, मतलब मेरे शादी के 20-21 साल तक ये फार्मूला हमेशा चलते रहा। और इस तरीके से मतलब फार्मूला फार्मूला मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं मैथ बहुत ज़्यादा बनाती थी, उसमें फार्मूला हम लोग को बहुत याद करना पड़ता था, तरीका बहुत अपनाना पड़ता था। तो इसलिए लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मैं खुद से ही इस्तेमाल फार्मूला को की हूँ कि लाइफ को कैसे थोड़ा सा ठीक करूँ। हर इंसान ही करते हैं दुनिया में, तो देखिए साइंटिस्ट लोग दिमाग लगा लगा के कहाँ से कहाँ चले गए। अगर हम लेडीज़ लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा के अगर अपना घर गृहस्थी को ठीक रख सकें, जॉइंट फैमिली को ठीक से रख सकें, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप फैमिली के साथ खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। अब मेरा ये मानना है कि एक माँ को और पिता को या भाई बहन को शादी के बाद भी उतना ही हक होना चाहिए बेटा पे या भाई बहन पे, जितना कि शादी से पहले होते हैं। आखिर हम मतलब इतनी लेडीज़ को स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एक लेडीज़ को, एक बहू को, एक बीवी को इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि आते ही मतलब माँ बाप से बच्चे को अलग कर दो, अपने हस्बैंड को अलग कर दो, या जो भी आपके नंद है, जेठ, देवर जो भी है, उस सब से आप अपने ही हस्बैंड को दूर कर दो और आप स्पेशल बर्थडे मनाओ अपने हस्बैंड का, और उन लोग को बिल्कुल साइड कर दो जिन्होंने बचपन से पूरी लाइफ एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया है। उन लोग को दूर करके, और आजकल की जो लेडीज़ होती हैं, जो लड़की होती है, बीबी होती हैं, वो चाहती हैं बस हस्बैंड बस अब मेरा ही बन के रह जाए, वो किसी का ना हो, ना भाई का, ना बहन का, ना माँ बाप के। सच बोल रही हूँ, ऐसे आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जितना हो सके। क्योंकि आप देखिए, आज अगर आप अपने हस्बैंड को अपने लिए पुराने रिश्ते, खून के रिश्ते को दूर करके अपना रहे हैं, इसका क्या गारंटी है कि दूसरे के लिए कल को आपके हस्बैंड आपको नहीं छोड़ सकते। वो दूसरे फ्रेंड के लिए, दूसरे ऑफिस के लोगों के लिए वो आपको भी छोड़ देंगे।
तो नेचर ऐसा हस्बैंड का भी बना के रखे और अपना भी बना के रखे कि पुराने रिश्ते चाहे कोई भी हो, कोई भी कुछ भी आपके साथ हुआ हो, एक्स वाई जेड, मैं ये डिटेल में नहीं बोलूँगी, हर एक के लाइफ में सुख और दुख सभी होते हैं, लेकिन मतलब पुराने रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न हो तो ज़रूर मनाना चाहिए, खासकर माँ के साथ। माँ के साथ तो देखिए कभी भी बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए। माँ जन्म देती है, कितना मुश्किल से मतलब पालती है, हर साल चाहे घर में केक बना के, चाहे सिंपल से सिंपल मतलब खाना बनाती हैं, कपड़े स्पेशल, जितना भी एक बजट होता है उनके घर में जो हस्बैंड ला के देते हैं, हर साल मतलब कहते हैं ना, आँखों के सामने बड़ा करती हैं, अपना खून पसीना मतलब सच में बहाना पड़ता है एक माँ को। बहुत मैं क्या शब्दों में ही नहीं बता सकती हूँ कि सच में एक बच्चे को पालने में कितना तकलीफ़ होता है। मतलब पढ़ाई से लेके मतलब हर चीज़ तक, फिर बीच में मान लीजिए बुखार होता है, रातों भर जगना, अम, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पूरे रात जगना, बहुत कुछ एक माँ को करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक माँ ने सिर्फ़ आपके लिए, मैं एक बीवी के लिए बोल रही हूँ, कि सिर्फ़ आपके लिए उन्होंने नहीं जन्म दिया है, पढ़ाया लिखाया कि बस आप आ गई और उनके बेटे को अलग कर दिया। या माँ को भी सोचना चाहिए कि भाई हम ज़िंदगी भर अगर बेटा को सब कुछ किए हैं, तो अगर आपकी बहू आ गई है तो आप अपने बेटे से बिल्कुल मतलब रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि बहू अपनी जगह है। बहू जो फ़र्ज़ निभाएगी घर में वो अपना निभाएगी। आप जो बचपन से करते आ रहे हैं, चाहे आप 2 रुपए का ही गिफ्ट देते हैं, चाहे आप नॉर्मल ही खाना खिलाते हैं, बनाते हैं, थोड़ा-सा स्पेशल आप भी कीजिए, क्योंकि आजकल की बहू है वो तो चाहेगी कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे ऐसा हो वैसा हो, हम ये करें वो करें, हम यहाँ घूमने जाएं वहाँ घूमने जाएं। लेकिन माँ का जो फ़र्ज़ है, मतलब एक बहू के बहाने उस चीज़ को मत छोड़िए। माँ मतलब आप मतलब मैं शब्दों में नहीं बता पा रही हूँ कि माँ का जो भी हक है बेटा पे, एक बहू के आने के साथ उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उल्टा और स्पेशल मनाना चाहिए कि चलो इतना दिन से तो मैं अकेले कर रही थी, आज बहू और सास, मतलब सास बहू मिलके मतलब एक बहू को भी चाहिए, बीवी को भी चाहिए कि मतलब अपने हस्बैंड का बर्थडे यादगार मतलब मनाए। और माँ का भी फ़र्ज़ होना चाहिए कि अब तो और हम स्पेशल बेटा का बर्थडे मनाएंगे। मतलब दोनों तरफ से ऐसा एहसास दिलाइए, मतलब माँ को भी चाहिए कि बेटा स्पेशल फील करे, और वाइफ को भी चाहिए कि मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करे। और यकीन मानिएगा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एज अ हस्बैंड और बेटा का, सच में आप सास बहू जितना खुश रहेंगी ना, जितना ही खुश रहेंगी, बेटा मतलब उतना ही खुश होते हैं। यानी कि आपके जो हस्बैंड है ना वो उतना ही खुश होंगे अगर आप सास बहू का रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कहना बहुत मुश्किल है लेकिन करना, कहना बहुत ही आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप सच में आराम से कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो आप अपने बेटे का, माँ के लिए बोल रही हूँ, और अगर बीवी चाहे तो अपने हस्बैंड का लाइफ बहुत ही अच्छा कर सकती हैं। और ये सब शुरुआत बर्थडे हो गया, या आपके मतलब माता पिता सास ससुर का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, कोई भी ओकेजन हो गया, फंक्शन हो गया, तो उसमें आप आराम से ये सब चीज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार आजमा के देखिएगा। और ये मेरा फार्मूला सही बोलूँ, आप जो भी बड़े करेंगे वो छोटे करते ही करते हैं। मैं नकल नहीं कहूँगी, हर इंसान एक दूसरे से सीखते ही सीखते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ, तो 5-6 साल तो मेरे सास ससुर, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड और मैं
हम ही थे और 2-3 साल बाद मेरी बेटी आ गई। उसके बाद जब मेरी शादी के 6 साल हो गए तो मेरी देवरानी आ गई, यानी कि मेरे देवर की शादी हो गई। तो आप यकीन मानिएगा उसके 1-2 महीने बाद ही फरवरी में मेरे देवर की शादी हुई और मार्च में मेरी बेटी का बर्थडे था। तो हमने ऐसा ही फंक्शन किया था। सब मिल के घर में खाना बनाए थे और कुछ लोगों को बुलाने का सिस्टम हम लोग ने स्टार्टिंग से ही किया हुआ था। चाहे उसमें मेरे मैके वाले भी हों, मेरी मम्मी बहन या मम्मी तो खैर कई सालों बाद, मेरे शादी के 15 साल हो गए थे तब आई थी। बहन बीच बीच मेरे सालगिरह में या उसमें आ जाते थे, या जो भी नेबर के कुछ लोग होते थे वो सब के साथ हम लोग बनाते थे। और आप यकीन कीजिएगा उसी तरीके से मेरी देवरानी भी ऐसी सालगिरह भी मनाते थे। तो मेरी देवरानी भी, चाहे उसका एनिवर्सरी हो, चाहे उसके दोनों बच्चे का बर्थडे हो, चाहे हस्बैंड मतलब मेरे देवर का बर्थडे हो, चाहे उसका बर्थडे हो, कोई भी फंक्शन होता था। मतलब कुछ लोग बोलते भी थे कि ये लोग के पास फालतू पैसा है इसलिए पार्टी सार्टी करते रहते थे, लेकिन सच बोल रही हूँ, सब लोग इकट्ठा काफ़ी दिन तो बाहर से भी ये लड़के लोग मंगा देते थे, छत पे खाना बनता था। और जब काफ़ी लोग आते थे, नहीं तो घर में भी बना के हम लोग एक दूसरे से खाते थे और इन्जॉय करते थे। तो आई होप आप लोग को थोड़ी सी समझ आई होगी कि सच में हम एक वाइफ़ को, एक लेडीज़ अगर चाहें तो घर को ना, सच में कितना भी प्रॉब्लम हो तो आप यादगार पल तो बना के ही रहेंगे। और यकीन मानिएगा मैं जो भी वीडियो अभी बीच में 2-2.5 साल से परेशान हूँ, तो इसी बात के लिए परेशान हूँ कि जो लाइफ मैं अपने शादी के 20-21 साल जी हूँ, हस्बैंड को जिलाई हूँ, या पूरे देवर देवरानी सब लोग बच्चे लोग जिए हैं, वो बस 2-3 साल से मिस हो रहा है, जो कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो मैं तो खैर इस बार 50वां बर्थडे में हस्बैंड को वो गिफ्ट देना चाह रही थी, लेकिन साईं बाबा अभी भी मंजूर